हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है? A circular lamina of radius a and center O has a mass per unit area of kx square, where x is the distance from O and k is a constant. If the mass of the lamina is capital M, find in terms of M and A the moment of inertia of the lamina about an axis through O and perpendicular to the lamina. ठीक है, एक सर्कुलर लामिना आपको दे रखा है, मैं इस तरह इसको बना देता हूँ। ठीक है, एक सर्कुलर लामिना आपको दे रखा है। right? अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस। ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, तो ये सपोज कर लो ये एक्सिस है, इसके अबाउट पास कर रही है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस निकालना है। आई अबाउट दिस। ठीक है, ओके। चलिए, अब वो क्या कह रहा है, रेडियस कितना दे रखा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो ए। ठीक है, यूजुअली आर होता है, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया रेडियस हमारे पास ए है। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ये इंपॉर्टेंट है, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं इसको। मास पर यूनिट एरिया आपको क्या दे रखा है? के एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरी इस डिस्क सर्कुलर लैमिना का मास, मास अगर हम एम भी मान लेते हैं, तो मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? होल मास अपॉन एरिया, एरिया पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे दे रखा है एक ही टर्म में, ध्यान देना रेडियस आपको दे रखा है एक ही टर्म में, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक माइनर सी मिस्टेक आपके कर देगी। ठीक है, चलिए, अब ये होगा कैसे क्वेश्चन? राइट, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन करना, और ध्यान देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एंड ए के टर्म्स में निकालना है। पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ, फिर उसको एम और ए के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा अगर वो एम और ए के टर्म में नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए, सर्कुलर लैमिना है, थोड़ा सा इसका टॉप व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बेटर आपको पिक्चर दिखे। ठीक है, सर्कुलर लैमिना कुछ इस तरह का दिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस निकालना है। ठीक है, ये ओ मान लेते हैं, सेंटर ओ, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेस्ट है एक एलिमेंट काट लो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, एक एलिमेंट हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने काट लिया एलिमेंट, एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये आपको रिंग टाइप सी लग रही है, एक चौड़ी सी रिंग है ना, तो वैसे आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये एक एलिमेंट मैंने इसमें से कट कर दिया। ऑलराइट, ये कितने डिस्टेंस पे? लेट अस सपोज ये है अपना dx डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई मान लेते हैं dx, dx इसकी विड्थ आप कह सकते हो। ठीक है, मास कितना है इस एलिमेंट का? मास है dm। राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस फॉर दिस स्मॉल मास dm? इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। काफी सिंपल है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, di इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर, या x स्क्वायर dm कह लो। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये जो है एक्स स्क्वायर की टर्म में और ये है डीएम की टर्म्स में, तो अब क्या करें? राइट, सिंपल है, कन्वर्ट कर दो मास डीएम। अच्छा, इसका अगर इतने पार्ट का ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसका मास पर यूनिट एरिया निकालू तो क्या होगा? मास, इस पार्ट का जितना भी मास है वो डिवाइडेड बाय इस पार्ट का कितना एरिया है। एरिया कैसे निकालोगे? इसको, इस एलिमेंट को खोल के रख दो एक बारी, इस तरह खोल के रख दो। ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको? एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी जिसकी चौड़ाई होगी dx और जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2πx। देखो एग्जैक्ट तो नहीं होगा मुझे भी पता है, बट 2πx हम ले सकते हैं ना। तो मास पर यूनिट एरिया, एरिया क्या आ गया आपके पास? 2πx इंटू dx। तो dm की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? इसको और इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो dm की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2πk एक्स क्यूब dx। ये आपके पास dm की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करो, ये बन जाएगा आपका i इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dm। dm आपके पास क्या है? 2πk एक्स क्यूब dx। ठीक है, ये आपके पास dm आ चुका है। अच्छा, dm की वैल्यू आ गई है। अब लिमिट्स पुट कर दो, जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है x, यानी जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है? यहां तक। यहां तक मतलब रेडियस तक। रेडियस किसके बराबर है हमारे पास? a के बराबर, जीरो से a। बस यहाँ पे गलती मत कर देना आप। अब काफी सिंपल है, 2πk, इसको बाहर ले लो, लेना चाहो तो। अंदर क्या बचेगा? x की पावर पाई
0 से a तक dx। अब क्या आ गया, इंटीग्रेट आप जब इसको कर दोगे और लिमिट्स भी जब आपको लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई k x की पावर 6 अपॉन 6 और लिमिट्स 0 से a तक। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, ये 2 से 2 भी ये 2 से 6 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पाई के ए की पावर 6 अपॉन 3। क्या यही पूछा गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जी हाँ, यही पूछा गया था, लेकिन लेकिन यहाँ पे लेकिन आ गया। उसने क्या बोला था, एम और ए के टर्म्स में निकालना है, आपने किसके टर्म्स में निकालना है, के और ए के टर्म्स में निकालना। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक है कि सर अच्छा ये के एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह ए पुट कर दो आप, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, है ना। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, आ गई आपके पास एम की वैल्यू के पाई के ए की पावर 4। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। उसने अगर आपको एक्स की टर्म्स में दिया है, ठीक है, कि आप डिस्टेंस एक्स वेरी कर रहे हो, तो इसका मतलब वो चाहता है आप इंटीग्रेशन से निकालो जो भी रिजल्ट होगा ना इनके बीच के रिलेशन का, तो वो भी आप इंटीग्रेशन से निकालो। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन। अच्छा, पूरा मास m लिया था मैंने और एक छोटा मास dm लिया था, क्या मैं ये दोनों बराबर रख सकता हूँ? रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरे छोटे वाले मास को इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेकर a तक, तो मैं बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब dm की जगह मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे, जो है अगेन dm की जगह तो मैं जस्ट निकाल चुका हूँ, यही पुट करना है 0 से लेकर a तक, 2 पाई के एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये आ जाएगी आपके पास मास की वैल्यू के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 पाई के एक्स की पावर 4 अपॉन 4, उसको आप सीधा इंटीग्रेट करो और a लगा दो उसमें, a की पावर 4 अपॉन 4, राइट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया। ठीक, तो यहां से अब आप निकाल लो पाई के की वैल्यू, पाई के की वैल्यू, पाई के की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ गई, 2m अपॉन ए की पावर 4, ये आ गई आपके पास पाई के की वैल्यू, राइट, है ना। अब वो इसमें पुट कर दो पाई के की वैल्यू और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ऐसे के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, वो पाई पाई कैंसिल होने ही थे। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2m अपॉन ए की पावर 4, ये ए की पावर 6 अपॉन 3 तो ऑलरेडी था, तो ये 4 इस स्क्वायर से 6 से कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया है मास और ए की टर्म्स में, मास और ए की टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये मास और ए की टर्म में? यस। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this axis, right, in terms of m and x. I hope you would have liked the solution. Again मैं बता रहा हूँ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे हम इंटीग्रेशन लेके निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट आएगा तभी ये पर्टिकुलर मैंने एलिमेंट क्यों लिया है समझ आएगा, राइट, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं समझ आए। सो वो पढ़ के आओ और उसके बाद ये क्वेश्चन देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।